Hello everyone. In this video, we are going to discuss about the problem based on column. ठीक, कॉलम के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम हम यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है हम इसको देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। ये बोल रहा है आ रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम, एक आरसीसी का कॉलम है, हैज एन अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ 4 मीटर एंड इज effectively held in position at both end but not restrained against rotation. The diameter of the column is 500 mm and it is reinforced with 6 bars of 25 mm dia. Find the safe load and use M20 grade of concrete and Fe415 grade of steel. इसका मतलब ये बोल रहा है कि एक आरसीसी का कॉलम है जिसकी अनसपोर्टेड लेंथ जो है वो 4 मीटर है, मतलब जो क्लियर स्पान है वो 4 मीटर, और इफेक्टिव स्पान निकालने के लिए, इफेक्टिव लेंथ या इफेक्टिव हाइट निकालने के लिए इसने अपन को एक कंडीशन दी है, और वो कंडीशन में बोल रहा है कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन। अपनी पोजीशन पे तो है बट वो रोटेशन को रोक नहीं पा रहा है। तो अपनी पोजीशन पे कौन कौन से सपोर्ट रोक सकते हैं, या तो हिंज या तो फिक्स्ड, बट रोटेशन को नहीं रोक पा रहा है। तो रोटेशन को कौन नहीं रोक पाता, जो इस पे मूवमेंट नहीं आता, और मूवमेंट किस पे नहीं आता, हिंज पे नहीं आता। इसका मतलब बोथ हैंड क्या हुआ है, हिंज। इसका मतलब यहाँ पे बोथ हैंड हिंज वाली कंडीशन हम यूज करेंगे इफेक्टिव हाइट निकालने के लिए। उसके बाद बोला है डायमीटर ऑफ द कॉलम, मतलब सर्कुलर कॉलम की बात कर रहा है, जो कि 500 है, 6 बार्स लगी हैं 25 mm की। फाइंड द सेफ लोड, और आपको सेफ लोड निकालना है। इसका मतलब सिर्फ लोड निकालना है, मतलब ये एनालिसिस वाला कॉलम। तो एनालिसिस के लिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे, गिवन डेटा लिखेंगे। तो गिवन डेटा में जाते हैं तो इसकी जो क्लियर स्पान दिया हुआ है, क्लियर स्पान मतलब एल जो दिया हुआ है, या क्लियर लेंथ आप लिख लीजिएगा, स्पान की जगह आप चाहें तो लेंथ लिख सकते हैं। एल जो दी हुई है आपको वो कितनी दी है, वो 4 मीटर दी है, अनसपोर्टेड लेंथ। इसके बाद अगर हम जाते हैं तो डायामीटर ऑफ द कॉलम दिया है, डाया ऑफ कॉलम, इसको कैपिटल डी लिखिएगा, ये दिया है 500 mm। कॉलम का डायमीटर मतलब सर्कुलर कॉलम की बात हो रही है। इसके बाद रेनफोर्समेंट दिया है, रेनफोर्समेंट दिया है मींस एएससी की बात कर रहे हैं, 6 बार्स ऑफ 25 mm डाया, 6 बार्स ऑफ 25 mm डाया। एंड फाइंड द सेफ लोड बोला गया है, इसका मतलब आपको पीयू की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन मार्क है। यूज बोल रहा है M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, तो एफ सी के आपका हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील, तो एफ वाई हो जाएगा 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपको कुछ डेटा यहाँ पे दिया हो, ठीक है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको पीयू निकालना। तो ऐसे केस में आप जाएंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट गिवन डेटा आपने लिख दिया। अब इसके बाद जाते हैं हम स्टेप नंबर 2 के ऊपर। तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ कंक्रीट और एरिया ऑफ स्टील। तो हम यहां पे देखेंगे एरिया ऑफ कंक्रीट निकालेंगे एंड स्टील। तो इसके लिए एरिया ऑफ कंक्रीट की अगर बात करूं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एजी से, एजी हो जाएगा ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। तो कॉलम क्या है, सर्कुलर कॉलम। तो सर्कुलर कॉलम है मतलब आपका सर्कल दिखेगा, तो सर्कल दिखेगा तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, मतलब ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम क्या हो गया, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो ये एजी हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, मतलब डायमीटर ऑफ कॉलम कितना है 500, 500 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपको एजी मिल जाएगा, ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। तो एजी आपके पास आ रहा है 19634 mm स्क्वायर, ये ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम है, ठीक है, ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम, ठीक है। अब इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं एएससी, जिसको बोलेंगे एरिया ऑफ स्टील,
स्टील इन कंप्रेशन, कंप्रेशन के लिए लगाते हैं यहाँ पे स्टील। तो कंप्रेशन का स्टील मतलब ASC कितना दिया है, 6 बार दिए, तो 6 इंटू एक बार का एरिया कितना होता है, π/4d², क्योंकि जो बार होती है वो भी क्रॉस सेक्शन से कैसे दिखती है, सर्कल, तो एक बार का एरिया हो गया π/4d²। डायमीटर ऑफ बार कितना दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा ASC। तो ASC जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2945.2 mm² के बराबर। ये आपका आ रहा है यहाँ पे ASC, ये आपका ASC है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम, उसके बाद निकालना पड़ेगा आपको ASC मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। अब इससे हम निकाल सकते हैं AC। AC मतलब होता है एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। तो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट कैसे निकाल पाएंगे, सिंपल सी बात है, आपको टोटल एरिया ऑफ कॉलम पता है, उसमें से स्टील का एरिया माइनस कर दीजिए, तो बचा हुआ किसका होगा, कॉन्क्रीट का ही तो होगा, क्योंकि कॉलम क्या है, दो मटेरियल से बना हुआ। तो इसका मतलब AC निकालने के लिए मैं क्या करूं, AG में से टोटल एरिया में से माइनस कर देता हूं ASC, तो आपको AC मिल जाएगा। तो AG आपके पास जो था वो था 196349.5, इसमें से माइनस कर दीजिए ASC 2945.2, तो यहां से आपको AC मिलेगा। एरिया ऑफ कॉन्क्रीट आपके पास आ रहा है 193,404.3 mm²। ये आपके पास आ रहा है एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। तो सबसे पहला आपका होगा गिवन डेटा, और दूसरे स्टेप में जब भी आप एनालिसिस की बात करेंगे तो आप सारे एरिया निकालेंगे। एरिया सारे एरिया मतलब जो कॉलम होगा उसका एरिया, तो जैसे सर्कल कॉलम है, सर्कुलर कॉलम है, तो π/d² से उसका एरिया निकल जाएगा, ग्रॉस एरिया। अगर रेक्टेंगल है तो B इंटू डी से निकल जाएगा, स्क्वायर है तो B इंटू बी से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले ग्रॉस एरिया, फिर एरिया ऑफ स्टील, और फिर उसमें से ग्रॉस में से स्टील को माइनस करके एरिया ऑफ कॉन्क्रीट निकल जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्टेप नंबर 3 की, जिसमें हम लगाएंगे चेक। चेक कौन कौन से लगाएंगे, तो सबसे पहले तो चेक हमें लगाना है, तो चेक हम सबसे पहले लगाते हैं कि कौन से टाइप का कॉलम है, ये शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम। सबसे पहले चेक तो ये लगेगा। तो शॉर्ट कॉलम है और लॉन्ग कॉलम को अगर चेक करना है तो उसके लिए मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ द कॉलम, क्योंकि लेंथ ऑफ द कॉलम से ही तो मेरे को शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम की कंडीशन पता चलेगी। तो सबसे पहले अगर मैं जाता हूं लेंथ ऑफ द कॉलम, लेंथ ऑफ कॉलम जो है वो दी हुई है आपको क्वेश्चन में 4 मीटर। तो जो इफेक्टिव लेंथ होगी LE, इसके लिए आप जाएंगे IS कोड 456/2000, पेज नंबर जाएंगे 94 पे, वहां पे इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम की कंडीशन मिलेगी, एक टेबल मिलेगी वहां। तो उस टेबल में आपको क्या देखना है, तो आप देखेंगे अपने क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई थी, क्या बोल रहा था ये बोल रहा था इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन। तो वहां पे आपको यही पढ़ना है, कहां पे लिखा है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स बट नॉट रीस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। जो इतना स्टेटमेंट 94 पेज नंबर पे जिस साइड में लिखा होगा और वहां पे लिखा होगा, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके बोथ एंड जो होंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे हिंज, क्योंकि बोल रहा है कि हेल्ड इन पोजीशन। तो हेल्ड इन पोजीशन होता है या तो हिंज या तो फिक्स्ड, और नॉट अगेंस्ट रोटेशन, तो अगेंस्ट रोटेशन आपको रिस्ट्रेन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मूवमेंट नहीं आएगा, तो मूवमेंट नहीं आएगा तो फिक्स्ड भी हट गया, तो बचा हिंज, इसका मतलब बोथ हैंड आपके क्या हुए, हिंज। तो बोथ हैंड जो हिंज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बना देता हूं, ये वाला भी एंड हिंज है आपका, और ये वाला एंड भी हिंज है, ये भी आपका हिंज है। तो इस केस में जब लोड लगेगा तो ये पूरे का पूरा बकल करता है, इस केस में आपका जो एल होता है वो इक्वल टू एल ही हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे एल इक्वल एल इक्वल कितना हो जाएगा, 4 मीटर। तो ये आपकी हो जाएगी इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम या इफेक्टिव हाइट ऑफ द कॉलम। तो सबसे पहले तो आपको इफेक्टिव हाइट ऑफ द कॉलम निकालना। अब इसके बाद ये चेक करना है कि ये लॉन्ग कॉलम है शॉर्ट कॉलम है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग बात करते हैं कि हमको स्लेंडरनेस रेशियो इसका निकालना पड़ेगा। और स्लेंडरनेस रेशियो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा IS कोड
456 पेज नंबर 42 पे, फिर से 42 पे जाएंगे। वहां से आपको पता चलेगा कि आप सबसे पहले जब सर्कुलर कॉलम है तो इसमें एक्स और वाई तो होगा नहीं, सर्कुलर कॉलम है तो एक ही हाइट होगी, तो एक ही हाइट होगी, एक ही एक्सेस होगी, तो एक ही एक्सेस होगी मतलब एल ई डिवाइडेड बाय आप डी निकाल लीजिए। तो एल ई बाई डी निकालेंगे तो एल ई यहाँ पे 4 है इंटू 10⁻³ mm में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डी मतलब कॉलम का डायमीटर, कॉलम की लेटरल डायमेंशन होती है ये, तो 500 यहाँ पे दिया है। तो जब ये वैल्यू निकालेंगे तो ये 8 आ रही है, 8 आ रही है मतलब लेस देन है कितने से, 12 से। तो जब ये वैल्यू 12 से कम या 12 के बराबर होती है, 12 से कम होती है या 12 के बराबर होती है, उस कंडीशन में आपका जो कॉलम होता है, हेंस कॉलम इज शॉर्ट। तो आपका जो कॉलम होता है वो क्या होता है, शॉर्ट कॉलम। तो जब भी आपकी वैल्यू अगर 12 या 12 से कम आ रही है मतलब कॉलम शॉर्ट है, और अगर 12 से ज्यादा आ रही है इसका मतलब कॉलम क्या हो जाएगा, वो आपका कॉलम लॉन्ग कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कॉलम है शॉर्ट कॉलम है, इसका मतलब इसको एज अ शॉर्ट कॉलम हम डिजाइन करेंगे। अब हम बात करते हैं उसको डिजाइन करने से पहले अगला जो चेक लगाएंगे, तो इसका जो नेक्स्ट चेक होगा वो होगा मिनिमम सेंट्रिसिटी का, जिससे हमें ये पता चल पाएगा कि हमें पीयू वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है कि नहीं लगाना है। नाउ चेक फॉर सेंट्रिसिटी। ठीक, अभी मैंने चेक कर दिया कि मेरे को पता चल गया कि बेसिकली हम लोग जो कॉलम बना रहे हैं वो शॉर्ट कॉलम है, क्योंकि हमारा जो रेशियो आया है, स्लेंडरनेस रेशियो जो आया है वो 12 से कम आया है। अब मैं आगे चेक करता हूँ कि सेंट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो IS कोड 456/2000 के पेज नंबर 42 पे जाऊंगा तो वहाँ मेरे को एक ये फॉर्मूला मिलेगा, जिसमें यहाँ पे एक्स और वाई की बात नहीं करनी, क्योंकि सर्कुलर कॉलम है तो एक ही एक्सेस पास होगी, तो मिनिमम एल निकालेंगे, L/500 प्लस D/30। तो यहाँ से अगर मैं एल की बात करूँ तो एल मेरे पास कितना था, 4 मीटर, तो यहाँ मैं 4 पुट करूंगा, उसको mm में कन्वर्ट करूंगा, 10⁻³ डिवाइड बाय 500 प्लस डी मतलब लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम वो है आपके पास 500 mm डाया है, तो 500 डिवाइड बाय 30, ये आप जो निकालेंगे ये कितना आ रहा है, 24.67, जो कि नॉट लेस देन है 20। अब जाएंगे वापस से IS कोड में, IS कोड 456/2000 में, वापस से IS कोड 456/2000 सेम पेज नंबर पे जाएंगे, पेज नंबर 42 में जाएंगे, तो वहां पे आपको दिखेगा 0.05D जो है वो निकालेंगे। तो अगर मैं ये निकालता हूँ 0.05 इंटू डी मतलब लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम, इसका मतलब डायमीटर ऑफ द कॉलम 500, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 25, जो कि क्या है, ग्रेटर है इससे, ई मिनिमम से आपकी ग्रेटर वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आई है उससे क्या है, ये ग्रेटर। तो जब ये ग्रेटर होती है 0.05D आपकी ई मिनिमम से ग्रेटर होती है, इन दैट केस हम ये मानते हैं कि कॉलम जो है वो कंप्रेसिव कॉलम है। इसका मतलब कि जो लोड होगा उस पर, जो सेफ लोड होगा वो हम निकालेंगे एज पर IS कोड 456/2000 पेज नंबर 71, वहां PU का फॉर्मूला मिलेगा 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। इसमें वैल्यू पुट करता हूं तो 0.4 FCK है 20, AC जो मैंने निकाला था वो निकाला था सेकंड स्टेप में 193,404.3 प्लस 0.67 FY है 415, और ASC जो निकाला था 196,349.5 निकाला था। तो जो PU आएगा इससे, PU आएगा वो आएगा आपके पास 56142.2 किलो न्यूटन के बराबर, अप्रोक्सीमेटली इतना लोड आ रहा है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 56,142 जो है, इतने सेफ लोड को आपका कॉलम बियर कर सकता है अगर आप सर्कुलर कॉलम बना रहे हो और उसका डायमीटर 500 mm है, और उसमें जो स्टील लगा रहे हो वो 6 स्टील की रॉडें लगा रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल स्टील जो कि 25 mm की है, तो वो आराम से इतने लोड को वो बियर कर पाएगा। और यही हमने निकालना था, तो ये हमने निकाल लिया, ये हमारा आंसर है। और ये लोड को कैलकुलेट करने का जो तरीका है इसको हमने एनालिसिस बोलते हैं, हमने एनालिसिस किया है जिसमें हमने उसकी लोड वाली कैपेसिटी को फाइंड आउट किया। तो जब भी आपसे लोड निकालने के लिए बोले तो आप कुछ इस तरीके से स्टेप्स को फॉलो करें। ठीक, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे किसी नेक्स्ट प्रॉब्लम की। थैंक यू।